हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंजेक्शन मैनिटॉल का पशुओं में उपयोग। तो इंजेक्शन मैनिटॉल जो है वो एक डायूरेटिक्स है। तो हम किस पशु में, कौन सी कंडीशन में, किस डिसीज़ में और कितनी मात्रा में इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जनरली अगर वेटरनरी प्रैक्टिस की हम बात करें तो वेटरनरी प्रैक्टिस में सबसे पॉपुलर जो डायूरेटिक्स है वो है लैसिक्स, जिसका सॉल्ट है फ्रूसेमाइड। तो लैसिक्स एक ऐसा इंजेक्शन है जो हर एक को पता है और हर एक वेटरनरियन के पास लैसिक्स इंजेक्शन होता ही होता है। तो लैसिक्स इंजेक्शन जो है वो एक लूप डायूरेटिक है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि लैसिक्स इंजेक्शन कैसे काम करता है। तो लैसिक्स इंजेक्शन जो है वो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, किडनी का जो पार्ट होता है, और साथ ही में जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन होने से रोकता है। तो फ्रूसेमाइड को यानी कि इंजेक्शन लैसिक्स को हम जनरली जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है और पल्मोनरी इडेमा होता है, यानी कि लंग में फ्लूइड भर जाता है, ऐसी कंडीशन में हम उसको यूज़ करते हैं। साथ ही में अगर हाई कैल्शियम लेवल है, हाई पोटेशियम लेवल है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम उसको अडर इडेमा है, कहीं लेग में इडेमा है, कहीं ब्रिस्केट इडेमा है, कहीं सबमैंडिबुलर इडेमा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम जनरली लैसिक्स इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस या कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जहाँ पे इंट्राक्रैनियल और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब कि आँखों के अंदर पानी भर जाता है, वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, या तो फिर जो ब्रेन होता है वहाँ पर पानी भर जाता है। तो उस कंडीशन में हमें मैनिटॉल इंजेक्शन का यूज़ करना होता है। मैनिटॉल जनरली जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, डॉग और कैट, उनमें जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन लार्ज एनिमल में भी उसका यूज़ होता है। जो सभी पशु होते हैं उनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक मेम्ब्रेन में कवर होता है, यानी कि मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसको मेनिंजिस कहते हैं। अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको इंसेफेलाइटिस कहते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको मेनिंगो इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो या फिर सेरेब्रल इडेमा हो, तो जहाँ इंट्रा क्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम मैनिटॉल का यूज़ करते हैं। साथ ही में अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जब आँखें, ऐसा लगता है कि आँखें बाहर आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, आँखों के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ पे पानी भर जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम मैनिटॉल का यूज़ कर सकते हैं। पॉइजनिंग के केसेस में भी हम उसको, जो पॉइजन होता है उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने के लिए भी मैनिटॉल का यूज़ करते हैं। या फिर पॉइजनिंग के बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पॉइजनिंग से रिकवर होने के बाद भी उसमें इंट्राक्रैनियल या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि आँखें उस पशु की बाहर आ रही है, तो उस कंडीशन में भी हम मैनिटॉल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस, ये जो आप इमेज स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी मैनिटॉल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस जो है वो कंजेनाइटल हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल का मतलब होता है कि जन्मजात भी हो सकता है, या फिर एक्वायर का मतलब है कि जन्म लेने के बाद भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, मतलब कि हमें इस ड्रग को कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले जहाँ
फिकल इम्पैक्शन है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो ऐसे केसेस में हमें इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर एनिमल डिहाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो उस कंडीशन में भी हमें इसको नहीं लगाना है। तीसरी बात, अगर इंट्राक्रैनियल हेमोरेजेस है, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमें उसको नहीं लगाना है। जहाँ एन्यूरिया है, मतलब पशु बिल्कुल भी यूरिन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको हमें नहीं लगाना है, क्योंकि इसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए और इसका इफ़ेक्ट आने के लिए किडनी का थोड़ा सा तो भी फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ किडनी फेल्योर के चांसेस है, जहाँ किडनीज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जहाँ यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें इसको बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर डॉग कैट की बात करें, तो अगर उसमें वोमिटिंग होता है तो तुरंत उसको ड्रिप को बंद करना है और जो पशु चिकित्सक है उनकी सलाह लेनी है। इसको लगाने के बाद पशु को भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज रेट की। तो डॉग कैट में हम 0.25 से लेकर 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें स्लो आईवी देना है। इसको कभी भी रैपिडली आईवी नहीं लगाना है। और अगर रूमिनेंट्स की बात करें तो उसमें 1 to 3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सिंगल डोज आईवी लगाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।